हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में मध्यकालीन भारत के इतिहास को। इससे पहले हम लोग वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए प्लेलिस्ट में चैनल के और वहां से सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिए। मध्यकालीन भारत का इतिहास का भी कुछ टॉपिक आपको वहां करा दिएगा, वो भी आप वहां से कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखने हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज के दिन में हम लोग क्या टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आपका आज का टॉपिक जो है मुगल वंश। मुगल वंश जो जो हर एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है। मुगल वंश 1526 से 1857 ईस्वी तक ये चलेगा। ठीक है, तो मुगल वंश में देखिए पहला आपका क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। मुगल वंश का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर। तो बाबर का जो पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है इसका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो फरगाना का था। वर्तमान की बात करें तो उज्बेकिस्तान में है। नोट दिया है कि बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खा के वंश का था, यानी मंगोल शासक था चंगेज खा। नेक्स्ट आपका लाइन दिया हुआ है कि खानवा के युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की जो स्थिति सुदृढ़ हो गई, तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब यहाँ बाबर और हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खां तथा राणा संगा ने आमंत्रित किया था। नोट दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 11 अप्रैल 1526 को, कब? तो 11 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बाबर में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। तो पूछेगा मुगल साम्राज्य की नींव कब डाला गया? तो 21 अप्रैल 1526 को, किस? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। बाबर ने किस युद्ध में थी तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया था। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ और विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने। अगला दिया हुआ है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। देखिए युद्ध है और किसके विपक्ष में लड़ा गया था, उन सभी को यहाँ पढ़ना है। पहला जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर जो है और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुआ था। ठीक है, ये सब आपका बाबर द्वारा जीता गया है युद्ध है। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में, विपक्ष में तो था राणा संगा के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी को इन्होंने बाबर हरा दिया था। चलिए याद रखिएगा, इस उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज कौन कौन थे और उनके वहाँ के शासक कौन कौन थे देख लेते हैं। विजयनगर राज के शासक कृष्णदेव राय, दिल्ली के राज के शासक इब्राहिम लोदी, बंगाल राज के शासक कौन था? तो नुसरत शाह, मेवाड़ के कौन था? तो राणा संगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो कलंदर के नाम से पुकारते थे। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग या नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? तो बाबर ने।
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो वर्ष 1532 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? तो पुस्तकालय में से हुआ, दिन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो आपका हुमायूं था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या है कि लेन पुन ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। किसने कहा? तो लेन पुन ने। चलिए नेक्स्ट अब शासक की बात करते हैं। तो आपका शेर शाह सूरी, जो कि सूरी वंश से थे। इसका पहला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का साम्राज्य का था 1540 से 1545 ईस्वी तक था। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देख लेते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपका सासाराम बिहार में स्थित है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? तो शेर शाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो यह जो है शेर शाह ने कहा था। ठीक है। किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई? तो कालिंजर के अभियान 1545 ईस्वी में कलिंजर के अभियान के समय मृत्यु हो गई। ठीक है। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक कौन थे? तो शेर शाह सूरी। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी यानी मोहम्मद शाह ने। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की जो निगरानी करने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं? तो मुंसिफ अथवा आमिल। कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो शेर शाह सूरी जो है शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? तो शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित किया था। नोट दिया है कि शेर शाह ने दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लाम शाही। कौन बना? तो इस्लाम शाही। शेर शाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3 भाग जो है राज्य को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेर शाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख थे। तो हम लोगों ने मुगल वंश का 3 शासक को हम लोग देख लिए हैं। ठीक है। जो कि आज के वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट शासक के साथ आएंगे। तब तक वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट को उधर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इससे जुड़ सके। ठीक है। और इसी तरह के वीडियो को रिवीजन के लिए आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।